तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के इनमें से कौन से पात्र सबसे छोटे हैं? Which of these characters from the Mahabharata is the youngest? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शांतनु, बी अर्जुन, सी अभिमन्यु, डी धृतराष्ट्र। शांतनु, अर्जुन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी अभिमन्यु। अब देखते हैं किन किन लोगों ने अभिमन्यु सी कहा है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? मनोज कुमार यादव जी का। 1.09 सेकंड। हमारा जो लीडर बोर्ड है उसकी स्थिति क्या बनती है? मनोज कुमार जी पहुंच गए नंबर 1 स्थिति पर। ऑलराइट, नंबर 1 पे आ गए हैं मनोज कुमार जी। दूसरा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। फिल्म शोले में इनमें से किसके नाम का अर्थ फतेह होता है? इन द फिल्म शोले हु हैज अ नेम दैट मीन्स विक्ट्री? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए ठाकुर का सेवक, बी जेल का नाई, सी वीरू का दोस्त, डी डकैत गिरोह का सरदार। समय समाप्त हो गया और सही उत्तर सी वीरूज फ्रेंड, वीरू का दोस्त, यानी कि जय, यानी कि मैं। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका? कल्पना जी का है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मनोज कुमार जी आगे चल रहे थे, पहुंच गई कल्पना जी नंबर 1 स्थान पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसका आविष्कार या खोज सबसे बाद में हुआ? Which of these inventions or discoveries is most recent? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पारा थर्मामीटर, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी न्यूटन के गति के नियम, डी डीजल इंजन। मर्करी थर्मामीटर, वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डीजल इंजन। हो गया समय समाप्त। और आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बी वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी वर्ल्ड वाइड वेब में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने। और सबसे कम समय में किसने दिया? दीनदयाल मानिकलाल खत्रिक ने। और अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे स्थिति कल्पना जी आगे चल रही थी और कल्पना जी नंबर 1 पे है। ये आपको This brought me luck. आइए गिराजिए। Thank you so much, sir. थैंक यू। आइए आइए बैठिए। ताली बज जाए इनके लिए। Thank you so much. Thank you so much. ओह, ये बहुत नायाब है सर। नहीं नहीं, ये देखिए 7 करोड़ तो यहीं मिल गया अरे सर। तो बहुत से हमारे जो दर्शक है वो कहते हैं कि आपकी जनता यहाँ आती है और पता नहीं कोविड का प्रोटोकॉल रखते हैं कि नहीं। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि कोविड महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश यानी कि जो प्रोटोकॉल्स का है उसका इस मंच पर पालन किया जाता है। यहाँ बैठी जो हमारी स्टूडियो की जनता है ना, पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है। और देखिए मास्क इन्होंने अभी यहाँ इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि इनकी जो बुलंद आवाज़ है ना वो हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक होती है कि नहीं? इसीलिए इन्होंने उसका मास्क उतारा। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं थाने महाराष्ट्र से एक होम मेकर गृहिणी जिनका नाम है कल्पना दत्ता जी। और इनके कंपेनियन के रूप में आप अपने शायद पतिदेव को लाई हुई हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम डॉक्टर संजीव दत्ता है। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड फॉर
संजीव दत्ता साहब, तो एक सूचना है आपके लिए और इनको भी बता दें, 4 लाइफलाइंस है आपके सामने, चांस मत लीजिएगा। और यहाँ पर दुगदुगी जी हैं, आपको 45 सेकंड देंगी पहले 5 प्रश्नों तक और 5 से 10 प्रश्न तक 60 सेकंड, उसके बाद आपके पास 70। ऑलराइट, 15वें प्रश्न के बाद हमारा जो डोर टू 7 करोड़ वाला प्रश्न है वो खुल जाता है। वहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप पहुँचें, लेकिन फिलहाल ये है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका हमने परिचय आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार फिर परिचय करवा देते हैं। मुकेश शर्मा जी हैं, और मुकेश जी आइए हमारे सामने और कल्पना जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मुकेश शर्मा जी, तालियां बज जाएं इनके लिए एक बार फिर से। जी कल्पना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप कह रही हैं कि जो अमिताभ जी ने जो फूल आपको दिया है, पुष्प दिया है, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हुआ है और आप यहाँ तक पहुँची हैं। बिल्कुल सर। और ये भाग्य आपके साथ बना रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट कल्पना जी, हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है आपके बारे में कि आप एक तमिलियन और आपने ब्याह किया है संदीप जी से, जो कि एक बंगाली है। हाँ सर। ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन, कैसे हुआ ये? प्यार हो गया सर। ये सर आईआईटी से पीएचडी किया है इन्होंने, आईआईटी बॉम्बे में। हाँ, और मैं वहाँ पे एक जूनियर रिसर्च फेलो थी एक प्रोजेक्ट पे। सो हम लोग दोनों एक ही लैब में थे। सो वहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई। वहाँ मुलाकात हो गई आपकी, उसके बाद संबंध हो गया, बन गया। संजीव जी, अब ये तो तमिलियन है, घर में भोजन वगैरह किस तरह का बनता है? सर घर में तो बंगाली भोजन ही बनता है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। कल्पना जी, आप बना लेती हैं? हाँ सर। माछेर झोल সব কিছু বানাতে পারি স্যার। सब कुछ बना लेती हैं आप? হ্যাঁ সব কিছু। ও সরি। नहीं ठीक है थोड़ा बहुत हम भी समझते हैं बाঙালি, একটু একটু জানি, বেশি জানি না। স্যার আপনাকে দেখে এত ভালো লাগছে না, কি বলবো। আপনি তো মানে সুপার লাগছেন যে কোনো অ্যাটায়ারে। মানে আপনি খুব মিষ্টি। तो चलिए प्रारंभ किया जाए कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विबग्यो क्या याद रखने की एक लोकप्रिय विधि है? विबग्यो VIBGYOR is a popular mnemonic device to memorize what? ऑप्शन सुनिए। A days in a week, B ancient wonders of the world, C Snow White, 7 dwarfs, या D 7 colors of a rainbow। हिंदी में पढ़ता हूं। सप्ताह के दिन, दुनिया के प्राचीन अजूबे, स्नो वाइट के 7 बौने, इंद्रधनुष के 7 रंग। सर ऑप्शन डी इंद्रधनुष के 7 रंग को लॉक कर दो। ऑलराइट, कंफर्म कर दिया उन्होंने। डी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 1000 रुपए जीत गए। विबग्यो stands for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अप्पम जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय रूप से खाया जाने वाला एक प्रकार का पैनकेक है, उसे मुख्य रूप से किसके घोल से बनाया जाता है? अप्पम, a kind of pancake popularly eaten in South India, is primarily made with a batter of what? ऑप्शन है आपके सामने ये। A बेसन, B राइस, C व्हीट फ्लावर, D सेमोलिना। बेसन के साथ चावल, गेहूं का आटा या सूजी? सर हम लोग साउथ में कई टाइप्स के अप्पम बनाते हैं जी। गुड़ से भी बनाया जाता है, बहुत टाइप से। उन्नी अप्पम बोलते हैं, नई अप्पम बोलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अप्पम्स, बट एसेंशियली जो कॉमनली अवेलेबल है वो राइस से बनता है। तो ऑप्शन बी चावल को। बी चावल कह रही हैं और कंफर्म कर दिया। इस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 2000 जीतने। अप्पम जो है वो एक प्रकार का पैनकेक है, इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में खाया जाता है। अप्पम बीच में नरम होता है और उसके किनारे कुरकुरे होते हैं, जो कि खमीर युक्त चावल और नारियल के दूध से बनाए जाते हैं। केरल जैसे राज्यों में इसे आमतौर पर नाश्ते की तरह खाया जाता है। तो आपने नाश्ते, खाया? ब्रेकफास्ट में हमने खाया हुआ है इसको। अच्छा लगता है? बहुत स्वादिष्ट होता है। तीसरा प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
रियल एस्टेट से संबंधित शब्दावली में BHK का पूर्ण रूप क्या है? With reference to real estate terminology, what does BHK stand for? A. Bathroom hall kitchen. B. Ballroom hall kitchen. C. Bedroom hall kitchen. D. Balcony hall kitchen. सर ऑप्शन सी जो है बेडरूम हॉल किचन, इसको कंफर्म करती हूँ। इसको कंफर्म कर दें। सी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बेडरूम हॉल किचन। सर मुझे एक ऐसा लग रहा है वो जो बैट्समैन आके पहला रन ले लेता है ना, वो थोड़ा ऐसा नहीं, अब हम इसी तरह मतलब डक पे नहीं जा रहे हो वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये किस राशि का प्रतीक है? एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे। Which zodiac sign does this symbolize? Can you see the picture, please? पता नहीं आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में विश्वास रखती हैं नहीं? तो ये किस राशि का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है? देख लिया तस्वीर? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने, कल्पना। ए जेमिनाई, बी पाइसिस, सी कैंसर, डी सजिटेरियस और सैगिटेरियस। हिंदी में है मिथुन, मीन, कर्क और धनु। हाँ, डी वाला जो ऑप्शन है सैजिटेरियस। वो आप कंफर्म करती हैं? हाँ, क्योंकि D जेमिनाई को Sagittarius। बोलते हैं हम लोग जेमिनाई ट्विंस। स्पाइसिस जो होते हैं वो मछली होती है। मछली होती है। और कैंसर जो टिपिकल कैंसर का साइन होता है क्रैब होता है। जी जी जी। कर्क होता है। जी, तो जी। धनु जो है ये करेक्ट। लौ को ताला लगाया जाए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप जीत गई हैं 5,000 रुपए। ओके, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कल्पना जी। ये संसद सदस्य कौन है? हु इज दिस पार्लियामेंटेरियन? कैन यू सी द वीडियो प्लीज? 5 उंगलियां कभी एक तरह नहीं होती है। तो जैसे आप अगर बिजनेस में देखें, कोई किसी डॉक्टर भी है जो डॉक्टरी करते हैं पैसे बनाने के लिए, किसी है जो लोगों की सेवा करने के लिए। सिमिलरली राजनीति में भी लोग कोई आइडियोलॉजी के लिए भी आते हैं, कोई भक्ति के भी लिए आते हैं, कोई अपना कुछ लाइफ बनाने के लिए आते हैं, प्रोफेशन जैसे वो राजनीति को मानते हैं। तो हर तरह के लोग राजनीति में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। ये संसद सदस्य कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए महुआ मोइत्रा, बी सुजाता मंडल, सी शताब्दी रॉय या डी संघमित्र मौर्य। सर ऑप्शन ए महुआ मोइत्रा। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या बात है कल्पना जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बड़ा पार दे दिया है आपने। महुआ मोइत्रा जो है वो टीएमसी की सदस्य है। 17वीं लोकसभा में वो पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में भी कार्य किया। कल्पना जी, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ, और कुछ हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप कौन है, कहाँ से आए, क्या है? तो एक हमने वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, हम वो सबको दिखाना चाहेंगे। ठीक। दिखा दीजिए वीडियो कंप्यूटर जी। मेरा नाम कल्पना दत्ता है। मैं 51 इयर्स की हूँ। मैं एक तमिलियन हूँ और एक बंगाली से शादी हुई है मेरी। ये खेने ना इडली खेने ना एकटू माछ बनाते टाइम लगবে किंतु। शादी के बाद बंगाली खाना खा खा के मैं बिल्कुल एकदम तगड़ी मोटी हो गई। इतनी मोटी हो गई कि मैं ओबेस हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि अंधाधुन काम करते रहे और खुद को बाद में इतनी तकलीफ होगी तो एंड आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैंने वो देखा है अपने इन लॉज को सफ़र करते हुए
तो इसीलिए मुझे लगता है कि हेल्थ से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। जो एक टाइम वो अपना लैपटॉप बैग नहीं उठा सकती थी, वो सिचुएशन से आज वो 10 किलो का डंबल उठाती है। बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने जब भी वज़न कम कर लिया तो मैं मेरी बेटी के क्लोथ्स पहन सकती थी। मैं एक फिटनेस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ। कोई यूएस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई मिडल ईस्ट में है। सब लोग ऑनलाइन होते हैं, अक्रॉस द ग्लोब सब लोग होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग देश के लोग आपके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और सबका मकसद है कि आप हेल्दी रहें। जो वर्ल्ड वाइड जो फेमस ट्रेल्स हैं या उनको घर बैठे बैठे वॉक करने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। घर के अंदर चार दीवारी में रहते हुए भी आप कहीं घूम आए ऐसा एक फीलिंग भी लगता है और रोज आपकी सेहत भी बनी रहती है। जिसने भी हेल्थ इज वेल्थ कहा है, उससे बड़ा सच दुनिया में कुछ नहीं है। बधाई आपको कलमा जी, वजन आपने कम कर दिया। यस पतिदेव बहुत खुश हो गए। कहा 10 किलो का वेट आप उठा लेती हैं, हमसे तो एक वाला भी नहीं उठता है। नहीं सर, मैंने आपको देखा है। कहाँ देखा है? आपके आपका सोशल मीडिया पे एक दो बार मैंने वीडियो देखा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप वो आपने तो देखा, मैं समझ गया कौन सा है वो। हाँ, मैंने Actually, आपका एक्सरसाइज वीडियो देखा है। नहीं, वो मैं आपको बताऊं उसकी असलियत क्या है। कागज का बना हुआ था वो वेट। आप ये जो दिन भर शूटिंग कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और आपको देख के भी पता चलता है कि आप बहुत फिटनेस कॉन्शियस है। आपकी फिटनेस का राज भी मुझे पता चल रहा है, मेरा तो आपने देखा। नहीं, देखिए हमारा फिटनेस तो यही होता है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सबके साथ हो गया हमारा। ओके कल्पना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दुगदुगी जी थोड़ी सी उदार हो गई हैं, आपको मिलेंगे 60 सेकंड जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लंबाई के हिसाब से इनमें से कौन सी नदी अन्य नदियों में सबसे छोटी है? Which of these rivers is the smallest in length? ऑप्शंस रख रहा हूं आपके सामने। ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी कावेरी। लंबाई के हिसाब से कौन सी नदी अन्य नदियों में सबसे छोटी है? सर मुझे लगता है इसका करेक्ट जवाब डी कावेरी नदी होना चाहिए, क्योंकि कावेरी जो है तलक कावेरी कूर्ग से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो एक ही स्टेट क्रॉस कर रही है। कृष्णा जो है वो महाराष्ट्र से निकल कर आंध्रा क्रॉस करके और भी जगह क्रॉस करके जाती है। गोदावरी काफ़ी लंबी नदी है, शायद गंगा के बाद गोदावरी लंबी नदी है। 12 सेकंड रह गए हैं। हाँ, तो सर कावेरी को कावेरी कंफर्म कर रही हूँ। कंफर्म कर दें? हाँ। कंफर्म कर दीजिए डी कावेरी को। नर्मदा के बारे में आपने नहीं बताया। नर्मदा अच्छा, वो हमने टोक दिया था हाँ, आपको। नर्मदा तो काफी नर्मदा परिक्रमा करते हैं लोग। हाँ, सही बात है। सर बहुत लंबी नदी है। जी। और कावेरी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई आपको, 20,000 रुपए दीजिए। नर्मदा जो है वो लगभग 1312 किलोमीटर की है, गोदावरी लगभग 1450, कृष्णा लगभग 1290 और कावेरी जो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया 765। अच्छा, आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया कि ये अन्य प्रदेशों में से नहीं निकलती है, इसलिए छोटी है। बाकी जितनी नदियां हैं वो सब किसी अन्य प्रदेश से निकलती हैं, तो जाहिर है कि वो ज्यादा लंबी होगी। बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस नाम का अर्थ दृढ़ या बुद्धिमान होता है? Which of these names means firm or wise? And here are your options. A. Vikram. B. Tarun. C. Sudhir. D. Vinod. सर ऑप्शन सी सुधीर। विक्रम तो पराक्रम होता है, तरुण यंग यूथ को बोलते हैं, विनोद करना विनोदी ये हंसमुख होना ह्यूमरस होता है, तो सुधीर मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है सर। सी सुधीर को C. कंफर्म Sudhir. कर। कंफर्म है? ताला लगा दें इसे? हाँ सर। चलिए कंप्यूटर जी सुधीर पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत गई हैं आप। विक्रम जैसे कि आपने कहा पराक्रम, तरुण युवा, विनोद मनोरंजन, ये बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सर। और जो तरीका हमको अच्छा लग रहा है वो ये कि प्रत्येक प्रश्न के जितने भी विकल्प आते हैं उनको आप बहुत सोच समझ कर उनके इतिहास को बोल करके आगे पीछे क्या है, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, एक आवाज सुनाई जाएगी आपको। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यहां पर बजाया जा रहा है? Which of these musical instruments is being played here? सोच लिया होगा शायद आपने पहले से। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए दिलरुबा, बी अकॉर्डियन, सी हारमोनिका या डी हारमोनियम। सर ये दिलरुबा तो नहीं है, और हारमोनिका लग रहा है सी। नहीं सर, हारमोनियम, हारमोनियम डी हारमोनियम। बदल दिया? नहीं, सोच लिया क्योंकि कि- मैंने जब भी सुना था तभी मुझे हारमोनियम पक्का लग गया था, लेकिन हारमोनिका देखने जल्दी के बोलिए, बाद मैं 15 सेकंड रह गए। हारमोनियम, हारमोनियम डी। हैं? हाँ हाँ। अच्छा, डी हारमोनियम पे ताला लगाइए। आप कह रही थी हारमोनिका। नहीं, क्या हुआ कि मैंने आंख बंद करके सुना तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी हारमोनियम पे, लेकिन वो हारमोनिका देखने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हारमोनिका यदि आप बोलती, गलत होती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। संगीत वगैरह सुनती हैं आप? क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ हाँ, आपने सर। अपना सर हिलाना शुरू कर दिया था। हाँ सर। लेके पहला पहला प्यार, ये था ये यस सर, बहुत खूबसूरत गाना। फिल्म गाना। थी CID। यस सर। गायक शमशाद बेगम, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, यस सर। और संगीत निर्देशक थे OP नैयर जी, यस सर। और इसके लिरिक्स लिखे गए थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। यस सर। कल्पना जी, जैसे कि आप जानते हैं ये हफ्ता जो है हमारा, ये एक टीचर्स वीक को समर्पित है। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा टीचर हो जिससे आप बहुत प्रभावित हुई हो, यस सर। या यस उन्होंने सर। आपके जीवन में असर डाला हो? एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली होता है कि स्कूल में जो है हमारे जी। शिक्षक होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे गुरु से मिली हूँ जिनसे मुलाकात जो है वो मेरी हुई है लोकल ट्रेन में। ओह, मुंबई के लोकल ट्रेन में, जो मुंबई का जो लाइफलाइन बोलते हैं हम लोग। और मेरी जो गुरु हैं, मुझे सब समय मेरी तमन्ना थी कि मैं गाना सीखूं, अच्छा। बट समहाउ ये मुझे मौका ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ होता था और मुझे कभी चांस नहीं मिला गाना सीखने का। सो मैं जब भी ट्रेन में जाती थी तो एक बार मैंने ट्रेन में आवाज़ सुनी किसी के गाने की, बहुत मीठी आवाज़, बहुत ब्यूटीफुल आवाज़, और मैं फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में उसी डब्बे में जल्दी से चढ़ गई कि ये कोई तो गा रहा है। और वहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई। वो हैं अनीता आगाशे मैडम जी, और इन्होंने अपने ट्रेन के सफ़र में मुझ जैसे मोर देन 1000 लोगों को इन्होंने गाना सिखाया गाना है, संगीत सिखाया, वाह क्या संगीत बात है। सिखाया है। तो मैंने जो एवरीडे का जो मेरा ट्रैवल होता था, संगीतमय होता था, तो ये बहुत यूनिक एक क्लासेस चलता था। उनका ये अचीवमेंट लिम्का बुक में भी है
कि उन्होंने इतने लोगों को सिखाया और मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा उन्होंने ये किया हुआ है। जी जी और वो मेरे लिए बहुत पूजनीय है। जी जी, उनको भी हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भेजते हैं। सर आप कभी गए हैं ट्रेन में? जी मैं जाता हूँ यहाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि हम जाते नहीं हैं। नहीं, एक्टिंग के लिए या आप कभी नहीं, एक्चुअली जब लोकल में चढ़े लोकल हैं? गए हुए हैं हम कई बार। हाँ। शुरू में हम उसी में जाते थे, हाँ क्योंकि तब हमारे पास गाड़ी वाड़ी थी नहीं और ना ही धन था उसमें, हाँ। तो हम उसी में जाते थे। अच्छा मान लीजिए कि कोई त्योहार आ गया जैसे, हाँ हाँ। तो त्योहार भी मनाते हैं अरे आप? सब कुछ सर, हर एक त्योहार मनाते हैं। मतलब अभी आपका बर्थडे भी मनाते हैं। तो आपका बर्थडे आया तो आपके गाने। अभी हमारे आराध्य देव जो हैं गणपति बप्पा, जी जी गणपति का त्योहार आया तो उसके पहले से 5-6 दिन से हम लोग पूरा गणपति का गाना आरती करेंगे। कर रहे हैं। जी फिर जी, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आई तो मीराबाई के कृष्ण भजन करेंगे। क्या बात है, कितनी अच्छी बात। कलमा जी आगे बढ़ते हैं खेल में। Yes, sir. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं? Which of these Indian states has had 2 women chief ministers? A. बिहार, B. असम या असम, C. तमिलनाडु, D. गुजरात। सर मुझे लगता है इसका जवाब तमिलनाडु होगा, क्योंकि जयललिता जी तो थी काफ़ी साल और बीच में जब भी एमजी रामचंद्रन जी का डेथ हुआ तो उसके बीच में तो शायद उनकी वाइफ जो थी जानकी रामचंद्रन, वो शायद बीच में कभी थी। बिहार में मुझे तो रबड़ी देवी का याद आ रहा है। सुचेता कृपलानी जो थी वो शायद यूपी में थी, बिहार में नहीं थी शायद। गुजरात में 15 सेकंड रह गए। नहीं सर, मुझे लगता है ये तमिलनाडु, सी, यही लगता है मुझे जवाब। क्या करेंगे? सर, इसको कंफर्म कर दो। कंफर्म कर दें? हाँ सी कंफर्म किया है, तमिलनाडु। जीत गई आप 1,60,000 रुपए। बधाई आपको कल्पना जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो आपने सूचना दी है सबको वो बिल्कुल सही निकली। तमिलनाडु में 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली जानकी रामचंद्र जी, जो कि 7 जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक रही वो। हाँ, वो और आप MGR बिल्कुल सही जी कह की रही पत्नी थी। MGR जी की मृत्यु के बाद तक थी। तथा दूसरी जयललिता, राबड़ी देवी बिहार, सईदा अनवरा तैमूर ये असम में रही हैं। हाँ हाँ, इनका नाम मैं भूल गई जी, थी, जी, लेकिन जी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि आई वाज श्योर 2 लोग तो नहीं थे। जी जी हाँ। हाँ, क्योंकि तरुण और, गोगोई जी बहुत साल थे। आनंदीबेन और पटेल गुजरात। हाँ बिल्कुल। जो अच्छी बात हमें लग रही है कल्पना जी के बारे में, वो प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से सुनती हैं, देखती हैं, उसका अनुमान लगाती हैं और बताती भी हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताती हैं। फिर जाकर के उत्तर देती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। कल्पना जी आ गया है 10वां प्रश्न। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, है ये 3,20,000 रुपए का। और सबसे अच्छी बात यह है कि चारों की चारों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं आपके। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। हाँ, बहुत ही सर। महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर। Yes. कई बार यहाँ पर लोग आकर के चांस ले लेते हैं, गलत हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं 10,000 पे। यस सर। आप ऐसा मत कीजिएगा, चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। ठीक है सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमिताभ घोष की आइबिस ट्रिलॉजी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? अमिताभ घोष's Ibis trilogy is set against the backdrop of which historical event? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Indigo Revolt, B. Opium War, C. Permanent Settlement, D. Sepoy Mutiny। अमिताभ घोष की आइबिस ट्रिलॉजी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? नील विद्रोह, अफीम युद्ध, स्थायी बंदोबस्त, सिपाही विद्रोह। सर ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शंस के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन ये
बुक के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ओके मतलब इंडिगो रिवोल्ट क्या हुआ था या सिपॉय म्यूटिनी क्या थी, ये सब मैं ऑप्शंस के बारे में जानती हूँ। सर मुझे लाइफ लाइफलाइन शांत हो जाए। चारों जीवित हैं, कौन सी चाहिए? मुझे सर फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करेंगे। कमेटी महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। और कल्पना जी, हम ये प्रश्न हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर अगर मुझे गेस करना है तो मैं शायद सिपॉय म्यूटिनी के साथ जाऊंगी। सिपॉय म्यूटिनी। जी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता है। सही उत्तर है ओपियम वॉर। थैंक गॉड। आइबिस ट्रिलॉजी में 1839 से लेकर के 1842 तक ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए पहले अफीम युद्ध की कहानी को बताया गया है। द ट्रिलॉजी में सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर शामिल है। कल्पना जी, अब इस प्रश्न को हटा देंगे। जो हमने आपको सूची दिखाई थी इस स्तर पर आने की, उनसे कहा था कि किसी विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? सर मैंने रिलीजन कल्चर। ओके, रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट, कमेटी महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न कल्पना जी के सामने पेश किया जाए। ये आ गया फ्लिप द क्वेश्चन। शिव पुराण के अनुसार इनमें से किस असुर को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी? According to the Shiva Puran, to which of these asurs did Lord Brahma grant a boon that he would only die at the hands of a son of Lord Shiv? और विकल्प आपके सामने ये रहे। ए त्रिपुरासुर, बी तारकासुर, सी बकासुर, डी बाणासुर। सर बकासुर तो नहीं है, बकासुर का वध तो भीम ने किया था महाभारत में। और त्रिपुरासुर भी नहीं है, तारकासुर, बाणासुर। सर बाणासुर लग रहा है मुझे। 22 सेकंड रह गए। सर डाउट है, मैं 50-50 ले। शांत हो जाए। डाउट हो रहा है आपके मन में। हाँ, और आप एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50। ओके, इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। अब केवल 13 सेकंड बचे हैं। सर तारकासुर लॉक कर दीजिए। कौन सा? तारकासुर लॉक कर दीजिए। तारकासुर। हाँ वो कंफर्म है। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है आपने। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाने चाहिए क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। थैंक यू। कल्पना दत्ता जी, 3,20,000 रुपए का चेक। परफेक्ट। तारकासुर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया था यस सर। कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा तीनों लोक में कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। और तारकासुर के अत्याचार से दुखी होकर सभी देवताओं ने विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने यस सर तारकासुर का वध किया। अब देखिए, 2-3 चीजें बता दूं। एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए। 11वां प्रश्न जो है ये नो रिस्क पर रहता है, इसे अवश्य खेलिएगा। और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बाकी है। और यहाँ पर जो हमारा 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए। वहां यदि आप पहुंच गई और आपके पास लाइफलाइन बची होगी तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। कल्पना जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा।
इनमें से किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान तेजी से रसायन मुक्त विसंक्रमण के लिए यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? Which of these organizations developed the ultraviolet disinfection tower called UV Blaster for rapid chemical-free disinfection during COVID-19? समझ गए प्रश्न को? यस ऑप्शन सुनिए। ए इसरो, बी ICMR, सी CSIR, डी DRDO। सर इसका जवाब DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको मैं कंफर्म करती कंफर्म करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। श्योर है? हूँ। यस सर। डी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं कल्पना जी, कंप्यूटर महाशय। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बधाई हो, 6,40,000 रुपए जीत गई हैं। थैंक यू। यूवी ब्लास्टर का उपयोग जो है वो ऑफिस स्पेस में यस और इमारतों में केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता, जिससे हवा और सतह के प्रदूषण को 99.99% तक कम किया जा सकता है। ओके, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित हैं, लेकिन जो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो लाइफलाइन है वो आपके हाथ में आपने पकड़ी हुई है। हर प्रश्न के बाद वो गुलाब को आप उठा करके न जाने क्या करती हैं। सर आपको क्या बताऊं? नहीं, आप देखिए, उसको बताइएगा मत। बताएंगे तो क्या उसका असर कम हो जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ओके, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके सामने रखने जा रहा हूं। गुलाब का फूल को दिखा दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किसी यूरोपीय क्लब के लिए पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? Who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? Indian woman, European club, professional contract, woman footballer. Options: A. Bem Devi, B. Tanvi Hans, C. Bala Devi, D. Aditi Chauhan. सर मुझे लाइफलाइन लगेगा। सर मुझे क्रिकेट का शौक है, फुटबॉल का इतना शौक नहीं है। मैं फुटबॉल में सिर्फ मेसी और रोनाल्डो वगैरह को पहचानती हूँ सर। इसमें मुझे जनता जनार्दन को बोलना पड़ेगा, बचाओ। कबीर महाशय, कल्पना जी ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दीजिए। मुझे बचा लो ऑडियंस, प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, बचाइए कल्पना जी को। पढ़ के सुनाता हूं एक बार फिर। किसी यूरोपीय क्लब के लिए पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? Who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? A. Bem Devi, B. Tanvi Hans, C. Bala Devi या D. Aditi Chauhan। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है अदिति चौहान को, 49%। 13-25-13% दिया है ABC को। मैडम जी से भी पूछ लूं एक बार। मैडम जी माने एक्सपर्ट। उनकी लाइफलाइन लेंगे आप? हाँ ले लेती हूँ। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगी कबीर महाशय। एक्सपर्ट एडवाइस को भी अंकित कीजिए। और अर्चना जी, आपकी बारी आ गई। अर्चना जी, प्रश्न आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। ऑप्शन में पढ़ता हूं और उसके बाद उत्तर दीजिए और बचाइए कल्पना जी को। और आपके ऑप्शंस हैं: ए. बेम देवी, बी. तन्वी हंस, सी. बाला देवी, डी. अदिति चौहान। Who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? कल्पना जी, इसका उत्तर है बाला देवी। वो
कैप्टन भी रही हुई हैं इंडियन टीम की, और पिछले साल ही उन्होंने साइन किया था शायद ये स्कॉटिश क्लब के लिए। बाला देवी। तो बाला देवी हैं, आई थिंक गोल भी कर चुकी हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा पहले देखें तो सही कि सही है कि नहीं? सर उनका तो सही ही होगा। क्या करें? सर कंफर्म जो मैडम ने कंफर्म बोला कर दिया सी बाला देवी को। वेल प्लेड अर्चना जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। 12,50,000 रुपए जितवा दिए हैं अर्चना जी ने। थैंक यू। वेल प्लेड सर एंड वेल प्लेड मैम। ये भारतीय टीम के लिए फॉरवर्ड खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाली मणिपुर नंगोम बाला देवी या गैंगनोम बाला देवी ने जनवरी 2020 में स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही कह रही थी वो, स्कॉटिश टीम, स्कॉटलैंड की महिला फुटबॉल लीग रेंजर्स वुमेन्स फुटबॉल क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया और इस तरह किसी यूरोपीय फुटबॉल क्लब के साथ पेशेवर करार करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। कल्पना जी 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब देखिए चारों लाइफलाइन आपकी चली। यस सर। कोई बात नहीं, हो सकता है इस अगले प्रश्न का उत्तर आपको पता हो। यदि आपको उत्तर ना आए तो आप क्विट कर सकते। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन पर ये रहा। जनवरी 2021 में काया कलश द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कौन सा देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं? In January 2021, the appointment of Kaja Kallas as Prime Minister made which country currently the only one to have women as both Prime Minister and President? Option suniye. A. Eritrea. B. Estonia. C. Latvia. D. Lithuania. सर ये पढ़ा तो है लेकिन हंड्रेड % याद नहीं आ रहा है सर। सर मैं क्विट करूंगी। नहीं आ रहा उत्तर? नहीं सर, पढ़ा है लेकिन सोच लीजिए आप, थोड़ा समय है सा आपके पास। नहीं याद आ रहा है, इस मोमेंट पे नहीं आ रहा याद। ओके, सर मैं क्विट करना चाहूँगी। हो गया निर्णय आपका? यस सर। कैमरा महाशय, कल्पना जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं और इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। क्विट करेंगे वो और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप Thank you, sir. बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, बधाई आपको और Thank you, हम sir. सब की ओर से। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेलें और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, ये हमारी प्रार्थना भी है और आशा भी है। Thank you. 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने और इस धनराशि को हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं, 1250 भर दिया, कंफर्म किया थैंक यू सर। और ये पहुंच गया है आपके अकाउंट। थैंक यू। शीघ्र से शीघ्र पहुंच गया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमें। किसी एक को गैस कीजिए। शायद एरिट्रिया था इसका एरिट्रिया। आंसर। ऑलराइट, ए एरिट्रिया याद देखते हैं नहीं सही आ है रहा या मुझे। नहीं? ये गलत होता, सही उत्तर है एस्टोनिया। ये पढ़ा था आपने? हाँ सर, ये मुझे उधर ही डाउट हो रहा था ओहो। कि ये अगर देखिए, मेरे अगर पास 50-50 50-50 लाइफलाइन बची होता तो होती मैं आपकी, जी। यूज कर सकती थी। एस्टोनियन रिफॉर्म पार्टी की सदस्य काया कलस एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वहां की वर्तमान राष्ट्रपति कर्स्टी कल्जुलेड हैं। इस तरह वर्तमान में वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। यस सर। वेल प्लेड कल्पना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।
थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत बहुत एक बार फिर तालियों के साथ थैंक उनका यू सो अभिनंदन। मच सर। थैंक यू सो मच।